हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं स्थैतिक जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को, और इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं भाग 3 को। अब तक हमने भाग 1 और भाग 2 को समाप्त कर लिया है। इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे भाग 3 के साथ। ठीक है, इस लेक्चर में हम पहले देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्नों को, उसके पश्चात हम देखेंगे उन सभी के सारांश को, जैसा कि हमने भाग 1 और भाग 2 में किया। शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा असवीकरण, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। असवीकरण कुछ इस प्रकार से है कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटाएं। आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके विकल्प हैं संगीत, खेल, विज्ञान, साहित्य या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है खेल। तो स्पष्टीकरण, ध्यानचंद पुरस्कार भारत में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है और इसका उद्देश्य उन एथलीटों को सम्मानित करना है जिन्होंने खेल में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खेल में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 1 मई, 3 मई, 9 मई, 12 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह दिन श्रमिकों की उपलब्धियों का जश्न मनाने और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और इसका उद्यम श्रम आंदोलन में है, विशेष रूप से 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए संघर्ष में, और इसे दुनिया के कई देशों में श्रमिकों का सम्मान करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के दिन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कठपुतली या फिर डोरी की कठपुतली कला किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है राजस्थान। स्पष्टीकरण, कठपुतली डोरी कठपुतली का ही एक पारंपरिक रूप है जो कि राजस्थान या भारत से उत्पन्न होता है। इसमें लकड़ी की कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें डोरियों से संचालित किया जाता है और अक्सर भारतीय लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और सामाजिक विषयों की कहानियों को दर्शाया जाता है। कठपुतली प्रदर्शन अपने जीवित रंगों, संगीत और कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें राजस्थानी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा
बनाते हैं। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। चौथा प्रश्न है, अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। विकल्प है भूमि, वायु या समुद्र पे सबसे विशिष्ट वीरता या आत्म बलिदान के लिए, लेकिन दुश्मन की उपस्थिति में नहीं। दूसरा, दुश्मन की उपस्थिति में वीरता के कार्यों के लिए। तीसरा, बच्चों द्वारा वीरता के लिए। चौथा, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पांचवा, इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है भूमि, वायु या समुद्र पे सबसे विशिष्ट वीरता या आत्म बलिदान के लिए दुश्मन की उपस्थिति में नहीं। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। अशोक चक्र दुश्मन की उपस्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में सबसे विशिष्ट वीरता या फिर आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण है और असाधारण साहस और वीरता के कार्यों के लिए सैन्य कर्मियों और नागरिकों दोनों को ही प्रदान किया जाता है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया जाता है। विकल्प हैं यूके, फ्रांस, यूएसए, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यूएसए। स्पष्टीकरण। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जो घरेलू और विदेशी दोनों को ही दिए जाते हैं। इन्हें हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी कि HFPA द्वारा प्रदान किया जाता है और इन्हें मनोरंजन उद्योग में प्रमुख पुरस्कारों में से भी एक माना जाता है, जो अक्सर अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर के पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करते हैं। आइए आगे प्रस्थान करते हैं। छठवां प्रश्न है, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प है 2 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 20 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 22 मार्च। स्पष्टीकरण। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिन का उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन की वकालत करना है। यह दिन जल से संबंधित मुद्दों में कई बार जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर जल की कमी और जल गुणवत्ता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी कार्रवाई को बढ़ावा देने का एक अवसर प्रदान करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? विकल्प हैं कलिंग पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का विकल्प है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। स्पष्टीकरण। अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों या संगठनों को अंतरराष्ट्रीय समझ, सद्भावना और लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके विपरीत जबकि कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त है, यह यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं और भारतीय सरकार द्वारा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है? आपके विकल्प हैं क्रिस्टल अवार्ड, कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार या फिर इनमें से कोई।
सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है क्रिस्टल अवार्ड। स्पष्टीकरण। क्रिस्टल अवार्ड विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति और सामाजिक उद्यमिता में अपने नेतृत्व और योगदान के माध्यम से समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह पुरस्कार वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में रचनात्मकता और नवाचार की भूमिका को मान्यता देता है। अन्य सूचीबद्ध पुरस्कार जैसे कि कलिंग पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और एबल पुरस्कार विभिन्न संगठनों और संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं। आइए नवा प्रश्न देखते हैं। कांस्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? विकल्प हैं फिल्में, पत्रकारिता, साहित्य, पर्यावरण या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है फिल्में। स्पष्टीकरण। कांस्य पुरस्कार जिसे आधिकारिक रूप से पाल्मी डी और गोल्डन के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य पुरस्कार फिल्म महोत्सव में दिया जाता है जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में से एक है। यह फिल्म में उत्कृष्टता को मान्यता देता है जिसमें निर्देशन, अभिनय और समग्र सिनेमाई उपलब्धि शामिल है। यह महोत्सव हर साल कांस्य पुरस्कार फ्रांस में आयोजित होता है और दुनिया भर में नई फिल्मों को प्रदर्शित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। विकल्प हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य और पत्रकारिता, अंतरराष्ट्रीय समझ या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है साहित्य और पत्रकारिता। स्पष्टीकरण। पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है जिसमें खोजी रिपोर्टिंग, कथा साहित्य, कविता, इतिहास और जीवनी शामिल है। यह अमेरिकी मीडिया और साहित्यिक समुदाय में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है जो कि पत्रकारिता और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाता है। आइए अब आगे प्रस्थान करते हैं। 11वां प्रश्न है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। विकल्प हैं ब्लूटूथ डिवाइस के निर्माता, गूगल के संस्थापक, स्टेम सेल शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है गूगल के संस्थापक। स्पष्टीकरण। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल के सह संस्थापक हैं जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। उन्होंने 1990 के दशक के अंत में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रहते हुए गूगल का विकास किया। उनका नवाचार ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचने के तरीके को बदल दिया और इंटरनेट और प्रौद्योगिकी उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला। तब से गूगल एक बहुराष्ट्रीय निगम के रूप में विकसित हो गया है जिसमें खोज के अलावा विज्ञापन, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित कई सेवाएं भी शामिल। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प हैं कथा साहित्य, कविता, नाटक, निबंध या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है फिक्शन।
स्पष्टीकरण। बुकर पुरस्कार, जिसे कि हम मैन बुकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, उत्कृष्ट फिक्शन के लिए दिया जाता है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित फिक्शन के कार्य को मान्यता देता है और यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार का उद्देश्य साहित्य के पठन और आनंद को बढ़ावा देना है और ऐतिहासिक रूप से यह उपन्यासों पर केंद्रित रहा है। समकालीन फिक्शन में सर्वश्रेष्ठ का जश्न मनाता है। 13वां प्रश्न देखते हैं। फीफी पुरस्कार किस उद्योग में दिए जाते हैं? विकल्प है फिल्म, घरेलू उपकरण, इत्र, ऑटोमोबाइल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है परफ्यूम या इत्र। स्पष्टीकरण। फीफी पुरस्कार, जिन्हें हम फ्रेग्रेंस फाउंडेशन पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं, परफ्यूम उद्योग में दिए जाते हैं। यह सुगंध डिजाइन और नवाचार में उत्कृष्टता का जश्न मनाते हैं। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ नई सुगंध, पैकेजिंग और विज्ञापन शामिल है। यह पुरस्कार फ्रेग्रेंस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि सुगंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संगठन है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प हैं तस्लीमा नरसीन, बेनजीर भुट्टो, आंग सांग सूकी, भंडार नायके श्रीमावो या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बेनजीर भुट्टो। स्पष्टीकरण। द डॉटर ऑफ द ईस्ट एक आत्मकथा है जिसे पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन, राजनीतिक संघर्षों और एक पुरुष प्रधान राजनीतिक परिदृश्य में एक महिला के रूप में सामना की गई चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की। यह पुस्तक पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास और उनके परिवार की विरासत पर एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करती है। 15वां प्रश्न है। अष्टदही के लेखक कौन है? विकल्प हैं सुमित्रा नंदन, राज आनंद, पाणिनि, गीता पिरामल या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पाणिनि। स्पष्टीकरण। अष्टाध्यायी असल में एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसे कि व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लिखा था। यह संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान एक मौलिक कार्य है जिसमें 8 अध्याय, यानी कि अष्ट का अर्थ है 8 और अध्यायी का अर्थ है अध्याय। पाणिनि ने कार्य का भारत में भाषा और व्याकरण के अध्ययन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और यह आज भी भाषा विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। आगे प्रस्थान करते हैं। 16वां प्रश्न है। पुस्तक ए बैंड इन द रिवर किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प हैं आपके वी एस नायपॉल, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है वी एस नायपॉल। स्पष्टीकरण। ए बैंड इन द रिवर एक उपन्यास है जिसे वी एस नायपॉल द्वारा लिखा गया है, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था। यह किताब उपनिवेशवाद के बाद की स्थिति, पहचान और एक काल्पनिक अफ्रीकी देश में जीवन की जटिलताओं के विषयों का अन्वेषण करती है, जो उपनिवेशवाद और आधुनिकता के व्यापक प्रभावों का विचार करती है। नायपॉल एक नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक अपने संस्कृति और समाज के गहन और अक्सर आलोचनात्मक अन्वेषणों के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है। कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे का मालिक कौन है? विकल्प हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैविन क्लेयर,
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, विप्रो या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। स्पष्टीकरण। लक्मे भारत में एक प्रसिद्ध कॉस्मेटिक ब्रांड है जिसका मालिक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। यह ब्रांड 1992 में लॉन्च किया गया था, सॉरी 1952 में लॉन्च किया गया था, और तब से यह देश के प्रमुख कॉस्मेटिक ब्रांडों में से एक बन गया है, जो कि मेकअप, स्किन केयर और अन्य सौंदर्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी पेश करता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों में से एक है, और यह यूनिलीवर की एक सहायक कंपनी है जो एक वैश्विक उपभोक्ता वस्तु कंपनी है। 18वां प्रश्न है, भारत में मोबाइल फोन संचालन शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? विकल्प हैं मोदी टेलीस्ट्रा, रिलायंस इंडिया, भारती, टाटा इंडिकॉम या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है मोदी टेलीस्ट्रा। स्पष्टीकरण। मोदी टेलीस्ट्रा भारत में मोबाइल फोन संचालन शुरू करने वाली पहली कंपनी थी, जिसने की 1995 में दिल्ली में अपनी सेवाएं शुरू की। यह भारत में मोबाइल टेलीफोन की क्रांति थी, जिसके बाद विभिन्न टेलीकॉम ऑपरेटरों का विकास और विस्तार हुआ। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। हुंडई किस देश से संबंधित है? विकल्प हैं दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, जापान या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। स्पष्टीकरण। Hyundai एक दक्षिण कोरियाई ऑटोमोटिव निर्माता है जिसका मुख्यालय सियोल में है। दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है और सिडान, एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारों सहित वाहनों की एक विस्तृत श्रेणी का उत्पादन करता है। कंपनी ऑटोमोटिव उद्योग में अपने नवाचार और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। 20वां प्रश्न है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। विकल्प है अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, वीएस नायपॉल या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है अरविंद अडिगा। स्पष्टीकरण। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो साल 2008 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक बलराम हलवाई की कहानी बताती है जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और आधुनिक भारत में एक सफल उद्यमी बन जाता है। यह सामाजिक वर्ग, भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता के संघर्ष जैसे विषयों की पड़ताल करता है। इस उपन्यास ने उसी वर्ष मैन बुकर पुरस्कार जीता, जिसे अडिगा समकालीन भारतीय साहित्य में एक प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित हुए। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। अब पैसेज टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखा गया था? विकल्प हैं नीरज सिंह चौधरी, आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉन वेस्टर्न या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है नीरज सिंह चौधरी। स्पष्टीकरण। अब पैसेज टू इंग्लैंड एक यात्रा वृत्तांत है जिसे नीरज सिंह चौधरी द्वारा 1950 में प्रकाशित किया गया था। इस कार्य में चौधरी ने एक भारतीय प्रवासी के रूप में इंग्लैंड के अपने अनुभवों और अवलोकनों को साझा किया है, जिसमें ब्रिटिश संस्कृति, समाज और भारत और इंग्लैंड के बीच के अंतर पर उनके विचारों का विस्तृत विवरण है। यह पुस्तक अपनी सूक्ष्म विश्लेषण और सुंदर गग के लिए प्रसिद्ध है।
आइए 22वां प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? विकल्प हैं बिल गेट्स, पॉल एलन, बिल गेट्स और पॉल एलन, बिल गेट्स और रे ओजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बिल गेट्स और पॉल एलन। स्पष्टीकरण। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने और बेचने के लिए कंपनी शुरू की, जिसमें उनका प्रमुख उत्पाद अल्टायर 8800 के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का एक संस्करण था। वर्षों के दौरान माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक बन गई। आइए 23वां प्रश्न देखते हैं। पुस्तक द ऑडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प है नयनतारा सहगल, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, बराक ओबामा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बराक ओबामा। स्पष्टीकरण। द ऑडेसिटी ऑफ होप एक पुस्तक है जो बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है और 2006 में प्रकाशित हुई थी। इस कार्य में ओबामा ने अपने राजनीतिक विश्वासों, आकांक्षाओं और अमेरिका के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की है, जिसमें आशा, लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता के विषयों पर विचार किया गया। इस पुस्तक ने अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके सफल राष्ट्रपति अभिनव अभियान का भी पूर्वाभास किया गया। 24वां प्रश्न है। पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प हैं सोनिया गांधी, नेल्सन मंडेला, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, या फिर इनमें से कोई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है नेल्सन मंडेला। स्पष्टीकरण। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है जो कि 1994 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक उनके प्रारंभिक जीवन, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, उनके 27 साल के कारावास और एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की स्थापना में उनकी भूमिका का वर्णन करती है। यह मंडेला के सिद्धांतों, मूल्य और उनके देश के लिए दृष्टिकोण पे गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 25वां प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 29 अगस्त। स्पष्टीकरण। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह तारीख महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन को समर्पित है, जिन्हें इतिहास के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। यह दिन खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में एथलीटों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भी समर्पित है। खेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। तो हमने सवालों को समाप्त कर लिया है। आइए सारांश देखें। हमने देखा ध्यानचंद पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, कठपुतली नृत्य, अशोक चक्र कब प्रदान किया जाता है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कब दिए जाते हैं, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, भारतीय सरकार को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विश्व आर्थिक मंच पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कांस पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। इसके साथ हमने लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के बारे में जाना, बुकर्स पुरस्कार क्षेत्र को देखा, फीफी पुरस्कार के बारे में जाना, द डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक के बारे में जाना, अष्टधाई के लेखक के बारे में जाना, अ बैंड इन द रिवर लेखक के बारे में जाना, लैक्मे कॉस्मेटिक ब्रांड का मालिक कौन है ये जाना, भारत में पहली बार मोबाइल सेवाएं किसने शुरू करी वो जाना, hyundai का मूल देश कौन सा है वो जाना, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है वो जाना। इसी के साथ हमने इंग्लैंड की यात्रा के लेखक के बारे में जाना, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के बारे में जाना, द ऑडेसिटी ऑफ द होप के लेखक के बारे में जाना,
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक के बारे में जाना और राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है इसको जाना। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।